Hey guys, welcome to your own YouTube channel Effective IELTS Classes. This is day 1 of Band 9 Target Series. आज की वीडियो में guys हम IELTS रीडिंग का एक पैसेज सॉल्व करेंगे. Let me tell you about this Band 9 Target Series. इसमें from now onward you'll get one video every day at 6 PM. मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे आपको मिलेगी रीडिंग की एक वीडियो, रीडिंग का एक पैसेज सॉल्व्ड पूरा सही से समझा के, मतलब कुछ भी आपको उसमें डाउट ना रहे, पूरा सॉल्व पैसेज मिलेगा. एंड ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे आपको मिलेगी टास्क 2 के ऊपर एक वीडियो. बैंड 9 टारगेट सीरीज़ है. आई इंसिस्ट, आज देखो 8 जुलाई है, 8 जुलाई से लेके 13 जुलाई, सिर्फ ये 6 दिन मंडे टू सैटरडे एक बार आप इन वीडियोस को फॉलो कर लीजिए, एक बार सिर्फ देख लीजिए, उसके बाद आपका खुद का मन करेगा. क्योंकि अगर आप इस सीरीज़ को देखते, मैंने ये सीरीज़ डिज़ाइन इस तरीके से करी है कि आपको इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी. तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. सो द पैसेज दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इज़ फ्रॉम कैम्ब्रिज 18. दिस इज टेस्ट नंबर 1, रीडिंग पैसेज नंबर 1. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके हम क्वेश्चंस रीड करेंगे जो कि हमें कोई भी रीडिंग सॉल्व करने से पहले करना चाहिए. पैसेज पे मूव करने से पहले हमें क्वेश्चंस रीड करने चाहिए, राइट. तो क्वेश्चन नंबर 1 to 3 में हमसे क्या पूछ रहे हैं, दे आर फिल इन द ब्लैंक्स. सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस देखनी है, नो मोर देन 2 वर्ड्स एंड और अ नंबर, राइट. क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, हम जितने भी इसके कीवर्ड्स हैं, जितने भी मेन वर्ड्स होंगे, हम उसको हाईलाइट कर लेंगे सो दैट जब हम पैसेज रीड करें तो हमारे पास कीवर्ड्स जो हैं वो ऑलरेडी हाईलाइटेड, तो हमें ईजी रहता है, ठीक है, वो पैसेज कोई भी सॉल्व करने में. तो फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्टिकल ट्यूब्स की बात कर रहे हैं. आई यूज टू गो स्ट्रॉबेरीज डैश एंड हर्ब्स. ये जो वर्टिकल ट्यूब्स की बात कर रहे हैं, ये क्या चीज़ ग्रो करने में काम करते हैं, स्ट्रॉबेरीज डैश एंड हर्ब्स के बारे में. देयर विल इवेंचुअली बी अ डेली हार्वेस्ट ऑफ एज मच एज डैश इन वेट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. ये बात कर रहे हैं कि कितनी हार्वेस्ट होएगी, विल की बात हो रही है, मतलब फ्यूचर की बात हो रही है. डेली हार्वेस्ट की बात कर रहे हैं, एज मच एज डैश इन वेट. अब वेट में एंड एज मच एज है, तो मतलब यहाँ पे तो हमारे पास कोई ना कोई नंबर आएगा. एंड इंस्ट्रक्शन से भी हमें पता चलता है कि किसी एक क्वेश्चन में तो देखो नंबर आएगा, क्योंकि इंस्ट्रक्शन में उन्होंने दे दिया है, राइट. ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स. It may be possible that the farms produce will account for as much as 10% of the city's dash overall. इसकी भी पॉसिबिलिटी है कि जो फार्म्स की प्रोड्यूस कितनी होएगी, कितना मतलब उसमें से आउटपुट निकलेगा, वो कितना, विल, अगेन विल की बात हो रही है, फ्यूचर की बात हो रही है. एज मच एज 10% ऑफ द सिटीज़ डैश ओवरऑल, कि सिटीज़ की जितनी भी डैश है उसका 10% कर सकती है वो, राइट. क्वेश्चन नंबर 1 to 3 देख लिया हमने. क्वेश्चन नंबर 4 to 7 अगेन फिल इन द ब्लैंक्स है. इसमें चूज वन वर्ड ओनली फ्रॉम द पैसेज फॉर ईच आंसर. इंटेंसिव फार्मिंग की बात हो रही है, पहले उसकी ग्रोथ के रिगार्डिंग. वाइड रेंज ऑफ डैश यूज्ड, बहुत ज़्यादा कुछ यूज़ करते हैं इंटेंसिव फार्मिंग में. एंड दीज टेक्निक्स पॉल्यूट एयर, ओके. सिलेक्शन की बात हो रही है, क्वालिटी नॉट गुड, वैरायटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स चूज दैट कैन सर्वाइव लॉन्ग. वो वाले फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दे चूज़ जो कि बहुत लंबी डैश सर्वाइव कर सके. डैश रिसीव वेरी लिटिल ऑफ ओवरऑल इनकम. जो डैश है, किसी की बात हो रही है, वो क्या बहुत कम इनकम रिसीव करते हैं. अब बात कर रहे हैं एरोपोनिक अर्बन फार्मिंग की. देखिए कह रहे हैं कि इसमें कोई सोयल नहीं यूज़ होती. न्यूट्रिएंट्स एडेड टू वाटर विच इज़ रिसाइकल्ड. जो भी न्यूट्रिएंट्स पानी में डाले जाते हैं वो रिसाइकल हो जाते हैं. प्रोड्यूस चूजन बिकॉज ऑफ इट्स डैश. प्रोड्यूस किस बेसिस पे चूज़ करी जाती है, डैश. नेक्स्ट है 8 to 13, दैट ट्रू फॉल्स नॉट गिवन. गाइज इसमें भी ध्यान दीजिएगा, देयर आर सम स्टूडेंट्स जो कि जल्दबाजी में या कंफ्यूज होके या फिर घबरा के कई बार क्या करते हैं, आंसर उनका सही होता है बट नर्वसनेस के कारण वो ट्रू की जगह यस लिखाते हैं. तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है. जितना शांत माइंड से आप अपना पेपर सॉल्व करेंगे फाइनल एग्ज़ाम में, उतना सही रहेगा. इवन आप आपकी प्रैक्टिस भी ऐसे ही करिए कि आपको घबराना नहीं है. जितना आप कामली पेपर को सॉल्व करेंगे उतना अच्छा आपका सॉल्व होएगा, राइट. एंड जो हमारे पास लिसनिंग एंड रीडिंग है, ये तो ऐसा मॉड्यूल है जिसमें आप 9 और 9 ईजीली कर सकते हैं स्कोर, क्योंकि इसमें सारे आंसर्स हमारे उसी पेपर के बीच में, हमें अपनी तरफ से कुछ नहीं डालना. राइटिंग में हो सकता है कि हमें कोई आइडिया नहीं आया, हमें कोई वोकेबलरी वर्ड नहीं याद आया, हमें कोई सेंटेंस नहीं बनाना आया, जो बच्चे फेस करते हैं ऐसी प्रॉब्लम्स, राइट. बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है, सारे के सारे आंसर्स हमारे इसी में होते हैं. तो बस क्या है, हमारी जो प्रैक्टिस है, जो हमारा प्रेपरेशन का तरीका है, वो सही होना चाहिए, गाइडेंस सही मिलनी चाहिए, तो आप इजीली रीडिंग एंड जो राइटिंग है उसमें बैंड 9 स्कोर कर सकते हैं, राइट.
ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है अर्बन फार्मिंग कैन टेक प्लेस अबव और बिलो ग्राउंड। जो अर्बन फार्मिंग है वो बिलो और अबव ग्राउंड मतलब हो सकती है। सम ऑफ द इक्विपमेंट यूज्ड इन एरोपोनिक फार्मिंग कैन बी मेड बाय हैंड। इसमें कुछ इक्विपमेंट्स की बात हो रही है कि वो हाथ से बनाए जाते हैं। अर्बन फार्मिंग रिलाइज मोर ऑन इलेक्ट्रिसिटी देन एनी अदर फार्मिंग टाइप। जो अर्बन फार्मिंग है वो ज़्यादा किस पे डिपेंडेंट है, इलेक्ट्रिसिटी पे, देन एनी अदर फार्मिंग टाइप। फ्रूट एंड वेजिटेबल्स ग्रो ऑन एरोपेनिक अर्बन फार्म्स आर चीपर। जो इसमें फ्रूट्स ग्रो होते हैं वो चीपर होते हैं देन ट्रेडिशनली ग्रोन ऑर्गेनिक प्रोड्यूस। मोस्ट प्रोड्यूस कैन बी ग्रोन ऑन एन एरोपेनिक अर्बन फार्म एट एनी टाइम ऑफ द ईयर। जो ज़्यादातर जो प्रोड्यूस है जो ग्रो की जाती है एरोपेनिक अर्बन फार्म पे वो साल के किसी भी टाइम पे हो सकता है, मतलब हम उसको किसी भी टाइम पे ग्रो कर सकते हैं। बीन्स टेक लॉन्गर टू ग्रो। जो बीन्स की बात कर रहे हैं कि वो ज़्यादा टाइम लेता है ग्रो करने के लिए देन अदर वेजिटेबल्स, अगर हम उसको अदर वेजिटेबल्स के साथ कंपेयर करें तो। राइट, सो ये तो थी हमारे पास का क्वेश्चन। अब हम पैसेज की तरफ मूव करते हैं, साथ साथ पैसेज पढ़ते जाएंगे एंड साथ साथ ही क्वेश्चन हम सॉल्व करते रहेंगे। इन पेरिस की बात कर रहे हैं। जो अर्बन फार्मर्स हैं आर ट्राइंग अ सॉइल फ्री अप्रोच। वो क्या है, एक सॉइल फ्री अप्रोच ट्राई कर रहे हैं एग्रीकल्चर के लिए दैट यूजेस लेस स्पेस एंड फ्यूअर रिसोर्सेज। जो कि बहुत ज़्यादा कम स्पेस एंड फ्यूअर रिसोर्सेज यूज़ करते हैं। गाइस आप भी ना रीडिंग को ठीक है, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो ऐसे आपको होता होगा कि हाँ हमें 1 आवर में ही पूरी की पूरी रीडिंग सॉल्व करनी है। वैसे तो उसी टाइम पे ही ट्राई करें कि आप उसी टाइम पे पैसेज को समझने की कोशिश करें, मतलब अपनी टाइम मैनेजमेंट ही ऐसा करें कि आप जैसे जैसे रीडिंग सॉल्व कर रहे हैं आपको वो लास्ट तक मतलब पैसेज समझ आ जाए कि उसमें क्या है। मतलब ऐसा ना हो कि आपने रीडिंग भी सॉल्व कर लिया और आपको पता ही नहीं चला पैसेज में क्या है। तो आप अपनी तैयारी में ऐसे ही करिए। बट अगर आप अभी इनिशियली ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो आप क्या करिए, पहले एक बार आप रीडिंग सॉल्व कर लीजिए जैसे आप करते हैं, बाद में उस तीनों पैसेजेस को पूरा समझने की कोशिश करो कि अगर इसके बाद आज के बाद अगर आप वो रीडिंग करते हैं, चाहे वो एग्ज़ाम में भी आने के चांसेस रहते हैं क्योंकि ये रिपीट हो जाती हैं रीडिंग्स। तो अगर आप अभी से ऐसा करेंगे कि पैसेजेस को समझें, जो पैसेज गाइस आपने एक बार सॉल्व कर लिया वो तो आपको ऐसा होना चाहिए कि कभी भी आ जाए कि आपको वो आता है, कि बस आपने करना लेकिन उसको भी सॉल्व करके है, मतलब देख के प्रॉपर पैसेज पढ़ के फिर ही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। क्योंकि कई बार क्वेश्चन में भी थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते हैं वो कि हाँ थोड़ा बहुत चेंज कर दिया, ठीक है। तो रटना नहीं है बट समझना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपकी जो ओवरऑल रीडिंग की इम्प्रूवमेंट है ना वो भी होएगी। जैसे जैसे आप ये करना शुरू करेंगे ना, आप कुछ दिन में खुद ही नोटिस करेंगे कि जैसे जैसे पैसेज सॉल्व कर रहे हैं आपको पैसेज समझ आना शुरू हो जाएगा, दोबारा आपको करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। राइट, कुड इट हेल्प सिटीज़ फेस द थ्रेट्स टू आवर फूड सप्लाईज। क्या ये किसी तरीके से हेल्प कर सकता है जो कि मतलब खतरा है हमारे फूड सप्लाईज को लेके, ठीक है। ऑन द टॉप ऑफ अ स्ट्राइकिंग न्यू एग्जीबिशन हॉल इन साउदर्न पेरिस। किसकी बात कर रहे हैं, एक नए एग्जीबिशन हॉल की बात कर रहे हैं। स्ट्राइकिंग मतलब समथिंग दैट इज नोटिसिएबल एंड साउदर्न पेरिस द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट अर्बन रूफटॉप फार्म हैज स्टार्टेड टू बियर फ्रूट। वहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो पेरिस का जो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट अर्बन रूफटॉप फार्म है उसने फ्रूट देना स्टार्ट कर दिया है। स्ट्रॉबेरीज दैट आर स्मॉल, जो कि छोटी हैं, आर इंटेंसिवली फ्लेवर्ड, उसमें बहुत अच्छा फ्लेवर है, एंड रिस्प्लेंडेंटली का मतलब दैट समथिंग इज शाइनी। रेड स्प्राउट्स अबंडेंटली फ्रॉम लार्ज प्लास्टिक ट्यूब्स। अब ट्यूब्स की बात हो रही है यहाँ पे कि ये किससे हो रही है, प्लास्टिक ट्यूब से। पियर इनसाइड, उसके अंदर अगर आप ध्यान से देखें एंड यू सी द ट्यूब्स आर कम्प्लीटली होलो। ट्यूब्स क्या है, कम्प्लीटली होलो है, मतलब खाली हैं। द रूट्स ऑफ डजन्स ऑफ स्ट्रॉबेरी प्लांट्स टेंगलिंग डाउन इनसाइड देम। उसमें क्या है, सिर्फ रूट्स हैं और कुछ नहीं है, मतलब देयर इज नो सॉइल। फ्रॉम आइडेंटिकल वर्टिकल ट्यूब्स नियर बाय, उसी की तरीके की जो वर्टिकल ट्यूब्स है उसी के पास नियर बाय बर्स्ट रो अपॉन रो ऑफ लेटिसेस। वहाँ पे क्या उग रही हैं, लेटिसेस उग रही हैं। नियर दोज आर एरोमेटिक हर्ब्स, उसके पास क्या है, एरोमेटिक हर्ब्स सच एज बेसिल, सेज एंड पेपरमेंट। अपोजिट, उसके अगर हम अपोजिट की बात करें, उसके सामने की बात करें, इन नैरो हॉरिजॉन्टल ट्रेस पैक नॉट विद सोयल, कि उसमें सोयल नहीं है बट वो किससे पैक है, कोकोनट फाइबर से। ग्रो चेरी टमेटोज, उसमें ये सब कुछ ग्रो होता है। तो यहाँ पे देखो गाइस हॉरिजॉन्टल ट्रेस की बात हो रही है, लेकिन क्वेश्चन में हमारे पास क्या था, वर्टिकल ट्यूब्स। पहला क्वेश्चन हमारा था वर्टिकल ट्यूब्स में क्या कुछ ग्रो हो रहा है, स्ट्रॉबेरीज डैश एंड हर्ब्स, ठीक है। तो अगर हम पैसेज में जाएं तो हमारे पास यहाँ से क्या है, यहाँ से हमारे पास स्ट्रॉबेरीज आ रहा है, ठीक है। उसके बाद आ रहा है हमारे पास लेटिसेस,
एंड उसके बाद हर्ब्स। ये सब किस में बात हो रही है? ट्यूब्स में बात हो रही है कि किस में ग्रो हो रही थी? ट्यूब्स में। तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर हमारे पास क्या हो गया? लेटिसेस। करेक्ट। पैसेज की तरफ मूव करते हैं। पास्कल हार्डी, एन इंजीनियर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट कंसल्टेंट। पास्कल हार्डी की बात कर रहे हैं जो कि एन इंजीनियर था एंड एक कंसल्टेंट था। उसने एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया था विद वर्टिकल फार्मिंग एंड एरोपोनिक ग्रोइंग टावर्स एज अ सोइल फ्री प्लास्टिक ट्यूब्स आर नोन ऑन हिज पेरिस अपार्टमेंट ब्लॉक रूफ 5 years ago। उसने 5 साल पहले ये करना स्टार्ट किया था। द अर्बन रूफटॉप स्पेस अबव द एग्जीबिशन हॉल इज समवट बिगर। जो अर्बन रूफटॉप स्पेस है, जो एग्जीबिशन हॉल जिसकी पीछे बात हुई थी, वो तो बड़ा है, 14,000 स्क्वायर मीटर्स एंड ऑलमोस्ट इस साइज बताया हुआ उसका कि कितना था। ठीक है। ऑलरेडी द टीम ऑफ यंग अर्बन फार्मर्स हु टेंड टू हैव पिक्ड इन वन डे इतने लेटिसेस एंड 150 पाइनेट्स ऑफ स्ट्रॉबेरीज। मतलब इसकी बात कर रहे हैं कि एक दिन में कितना ये कर सकते हैं। When the remaining 2/3 of the vast area open is in production, यहाँ पे guys they are talking about रिमेनिंग 2/3 की। तो मतलब यहाँ पे जो ऊपर इन्होंने बात करी कि इतना ये ग्रो कर रहे हैं, तो मतलब वहाँ पे तो सिर्फ 1/3 एरिया में ही वो ग्रो कर रहे हैं। ठीक है। When the remaining 2/3 ऑफ द वास्ट एरिया इज इन प्रोडक्शन, जब इतना जो बचा हुआ जो 2/3 एरिया अगर उसको भी वो प्रोडक्शन में यूज़ करते हैं, 20 स्टाफ विल हार्वेस्ट अप टू, कि वो कितना हार्वेस्ट कर लेंगे, 1000 kg ऑफ परहैप्स 35 डिफरेंट वेराइटीज ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स रोज का। वी आर नॉट एवर ऑब्वियस गोइंग टू फीड द होल सिटी दिस वे। हाँ, ऑब्वियसली हम इसमें पूरी की पूरी सिटी को तो फीड नहीं कर सकते। इन द अर्बन इन्वायरमेंट यू आर वर्किंग विद वेरी सिग्निफिकेंट प्रैक्टिकल कंस्ट्रेंट्स क्लियरली ऑन वट यू कैन डू एंड वेयर। मतलब सिटी में कुछ एक चीज़ें हैं, मतलब हम उसी के तरीके से ही कर सकते हैं कहाँ पे क्या। बट इफ़ इनफ अनयूज स्पेस कैन बी डेवलप्ड, अगर जो बची हुई स्पेस है, जो कि अनयूज स्पेस, अगर हम उसको यूज़ करते हैं, देयर इज नो रीज़न वाई यू शुडेंट इवेंचुअली टारगेट, मतलब कि आपको इतना टारगेट तो कर लेना चाहिए 5 to 10% ऑफ द कंजप्शन। ठीक है। अब ये कह रहे हैं मतलब सिटी की जो टोटल कंजप्शन है उसका 10% तो हम टारगेट कर सकते हैं ना। तो यहाँ से हमारे दो क्वेश्चन सोल्व होते हैं, एक तो 10%, एक 1000 kgs। दिखाती हूँ मैं क्वेश्चन में आपको। बस ये क्वेश्चन थे, देयर विल इवेंचुअली बी डेली हार्वेस्ट ऑफ एज मच एज डैश इन वेट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। कहाँ से है? यहाँ से। 20 स्टाफ विल हार्वेस्ट, विल मतलब फ्यूचर की बात कर रहे हैं, विल हार्वेस्ट अप टू 1000 kg ऑफ परहैप्स डिफरेंट वैरायटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो इसका हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 1000 kgs। राइट। एंड उसके बाद है, इट मे बी पॉसिबल दैट द फार्म्स प्रोड्यूस विल अकाउंट फॉर एज मच एज 10% ऑफ द सिटीज। यहाँ पे क्या आ जाएगा गाइज? कंजप्शन। सिटीज ओवरऑल यहाँ पे क्या आ जाएगा इसका आंसर गाइज? कंजप्शन। राइट। तब तक हमारे 3 क्वेश्चन हो गए। कंजप्शन भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने कहाँ से सॉल्व किया है। यहाँ से, यहाँ पे बात हुई थी ना, शुडंट इवेंचुअली टारगेट मे बी 5 to 10% ऑफ द कंजप्शन। राइट। नेक्स्ट उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास, अगेन फिल इन द ब्लैंक्स एंड ट्रू फॉल्स नॉट गिवन। पैसेज से ही देखते हैं। Perhaps more significantly, however, this is a real-life showcase for the work of Hardy's flourishing urban agriculture consultancy, Agripolis, which is currently fielding inquiries from around the world to design, build and equip a new breed of soil-free inner city farm. ये मतलब हार्डी का जो हार्ड वर्क है वो रियल लाइफ शोकेस है। ठीक है। उसके काम का वो मतलब उससे क्या है, उसको हर जगह से क्या आ रही है, इंक्वायरीज आ रही है कि कैसे उसको डिज़ाइन, बिल्ड और यूज़ कर सकते हैं। द मेथड्स एडवांटेजेस आर मैनी। इसकी जो एडवांटेजेस हैं वो बहुत सारी हैं। ही सेज, फर्स्ट, आई डोंट लाइक मच दैट मोस्ट ऑफ द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वी ईट हैव बीन ट्रीटेड विद समथिंग लाइक 17 डिफरेंट पेस्टिसाइड्स। जो कि हम जो इंटेंसिव तरीके से ग्रो करी हुई सब्जियां या फ्रूट्स हैं उसमें क्या है कि बहुत सारे पेस्टिसाइड्स डाले हुए हैं। यहाँ पे क्या इंटेंसिव फार्मिंग की अगर हम बात करें तो क्या यूज़ करें? वाइड रेंज ऑफ डैश यूज्ड। तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा हमारा? पेस्टिसाइड्स। राइट। नेक्स्ट देखते हैं। और दैट इंटेंसिव फार्मिंग टेक्निक्स दैट प्रोड्यूस देम आर सच ह्यूज जनरेटर्स ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज। और ये क्या करती हैं? ग्रीन हाउस गैसेज भी जनरेट करती हैं बहुत ज़्यादा। आई डोंट मच लाइक द फैक्ट
either that they have traveled an average of इतने kilometers to my plate that the quality is so poor, उसकी quality इतनी poor होती है because the varieties are selected for their capacity to withstand such substantial journeys, कि मतलब उस वैरायटी को चूज़ किया जाता है कि जो लंबी जर्नीज़ को बियर कर सकें, कि वो रास्ते में ही ख़राब ना हो, और दैट 80% ऑफ द प्राइस आई पे गोज बैक टू होल सेलर्स एंड ट्रांसपोर्ट कंपनीज, एंड जितना भी प्राइस आई पे वो 80% किसको चला जाता है, टू द होल सेलर्स एंड ट्रांसपोर्ट कंपनीज, बट नॉट द प्रोड्यूसर्स को तो वो मतलब जाता ही नहीं है कुछ पैसा। तो इससे भी हमारे दो क्वेश्चन सोल्व होते हैं, एक तो कि ज़्यादा पैसा किसको नहीं मिलता, प्रोड्यूसर्स को, एंड जो दूसरा उनकी जो वैरायटी चूज़ करी जाती है वो उनकी जर्नी को लेके कि वो अपनी जो लंबी जर्नीज़ है वो बियर कर सके, उसके हिसाब से वैरायटी को चूज़ करते हैं। राइट, क्वेश्चंस देखते हैं। तो इसमें हमारे पास था क्वालिटी नॉट गुड, वैरायटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स चूज दैट कैन सर्वाइव लॉन्ग। तो कौन सी वैरायटी चूज करी जाती है जो कि लॉन्ग जर्नी को सर्वाइव कर ले। राइट, एंड उसके बाद है डैश रिसीव वेरी लिटल ऑफ आवर इनकम। कौन कम इनकम कर रहा था रिसीव, प्रोड्यूसर्स। करेक्ट। उसके बाद देखें तो ऑन दी अदर हैंड, अब दूसरे बात करें तो प्रोड्यूस ग्रोन यूजिंग दिस सोयल फ्री मेथड। अगर सोयल फ्री मेथड से हम ग्रो करते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो कि सिर्फ और सिर्फ थोड़े से पानी के ऊपर ही डिपेंडेंट हैं, एंड रिच्ड विद ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, ओके, जिसमें कि भरपूर मात्रा में न्यूट्रिएंट्स हैं, पम्प्ड अराउंड अ क्लोज्ड सर्किट ऑफ पाइप्स, टावर्स एंड ट्रेज इज प्रोड्यूस्ड अप हेयर एंड सोल्ड लोकली, एंड ये लोकली बेचे जाते हैं। जस्ट डाउन देयर, वहीं पे, इट बेयरली ट्रेवल्स एट ऑल, इसको मतलब थोड़ा ही ट्रेवल करना पड़ता है। हार्डी सेज यू कैन सेलेक्ट क्रॉप वेराइटीज फॉर द फ्लेवर, आप उसके फ्लेवर को देख के क्रॉप वेराइटी सेलेक्ट करते हो, बट नॉट द रेजिस्टेंस टू द ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज चेन, ना कि ये सब देख के कि हमें उसको स्टोर करके रखना है या उसको ट्रांसपोर्ट जो भी उसकी लंबी जर्नीज है वो उसको देख के, बट नहीं, आप क्या देख के उसको करते हैं, फॉर द फ्लेवर। राइट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रोड्यूस चूजन बिकॉज ऑफ इट्स फ्लेवर। करेक्ट। उसके बाद है एंड यू कैन पिक देम व्हेन दे आर रियली एट द बेस्ट एंड नॉट बिफोर। नो सॉइल इज एग्जॉस्टेड, इसमें कोई सॉइल नहीं लगती है। द वाटर दैट जेंटली शावर्स अ प्लांट्स, वो भी क्या हर 12 मिनट में क्या हो जाता है, रिसाइकल हो जाता है। सो द मेथड यूजेज 90% लेस वाटर देन क्लासिक इंटेंसिव फार्म फॉर द सेम यील्ड, ये 90% कम पानी यूज़ करता है। अर्बन फार्मिंग इज नॉट ऑफ कोर्स अ न्यू फिनोमिनन, ये नया फिनोमिनन तो नहीं है। इनर सिटी एग्रीकल्चर इज बूमिंग फ्रॉम शंघाई टू डिट्रॉइट एंड टोक्यो टू बैंकॉक, मतलब ये बहुत जगह ऑलरेडी हो रहा है। स्ट्रॉबेरीज आर बीइंग ग्रोन इन डिसयूज शिपिंग कंटेनर्स, जो स्ट्रॉबेरीज हैं वो जो डिसयूज शिपिंग कंटेनर्स हैं वहाँ ग्रो कर रही हैं। मशरूम्स अंडरग्राउंड जो कार पार्क्स हैं उसमें। ठीक है, क्वेश्चन था हमारे पास कि जो इसमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं वो कहाँ ग्रो कर रहे हैं। अर्बन फार्मिंग कैन टेक प्लेस अबव और बिलो ग्राउंड, तो इसका हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू। राइट, एरोपोनिक फार्मिंग ही सेज इज वर्चुअस, द इक्विपमेंट वेज लिटिल, इसके जो इक्विपमेंट हैं वो हल्के हैं, कैन बी इंस्टॉल्ड ऑन एनी ऑलमोस्ट फ्लैट सर्फेस, कोई भी फ्लैट सर्फेस है वहाँ ये मतलब इंस्टॉल करे जा सकते हैं, एंड चीप टू बाय, और सस्ते भी हैं, इतना ही एरिया ही यूज़ करते हैं। इट इज़ चीप टू रन, सस्ते हैं चलाने, कंज्यूमिंग अ टाइनी फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड बाय सम टेक्निक्स, और क्या है बहुत ही कम इलेक्ट्रिसिटी भी यूज़ करते हैं अगर कोई कोई टेक्निक उसको यूज़ करती भी है तो इससे भी हमारा गाइस इक्वेशन सोल्व होता है। अर्बन फार्मिंग रिलाइज मोर ऑन इलेक्ट्रिसिटी देन अदर फार्मिंग टाइप्स, नहीं, इसका आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स, उल्टा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो ये दे आर सेइंग कि ये बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं। राइट, और इस क्वेश्चन की सम ऑफ द इक्विपमेंट्स की बात तो हुई है कि वो लाइट वेट हैं या फ्लैट सर्फेस पे ही इंस्टॉल कर सकते हैं मतलब इजीली, बट हैंडमेड की अभी कुछ बात नहीं, आगे चेक कर लेते हैं, नहीं तो इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, नॉट गिवन। Produce grown this way typically sells at prices that while generally higher than those of classic intensive agriculture are lower, इसके अब जो कॉस्ट है वो क्या सस्ती है, मतलब इस तरीके से जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ग्रो किए जाते हैं आर लोअर देन सोयल बेस्ड ऑर्गेनिक ग्रोअर्स। देयर आर लिमिट्स टू व्हाट फार्मर्स कैन ग्रो दिस वे, पहले यही वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, इससे भी हमारा क्वेश्चन था
Question number 11. What they are saying is fruits and vegetables grown on aeroponic urban farm are cheaper than traditionally grown organic produce. तो इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? ट्रू, कि हाँ ये सस्ते हैं. राइट. नेक्स्ट हमारे पास 2 ही क्वेश्चंस बचे हैं, 3 देख लेते हैं. दे आर लिमिट्स टू वट फार्मर्स कैन ग्रो दिस वे. इसमें कुछ लिमिट्स है कि फार्मर्स क्या कुछ ग्रो कर सकते हैं. एंड मच ऑफ द प्रोड्यूस इज सूटेड टू द समर मंथ्स. एंड जो ज़्यादातर जो प्रोड्यूस है हम एग्रीकल्चर उसमें कब कर सकते हैं? समर मंथ्स में कर सकते हैं, बट नॉट एट एनी टाइम ऑफ द ईयर. हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन था मोस्ट प्रोड्यूस कैन बी ग्रोन ऑन एन एरोपोनिक अर्बन फार्म एंड एनी टाइम ऑफ द ईयर. तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा? फॉल्स. बट ये कब सुटेबल है? समर मंथ के लिए. राइट. अब क्वेश्चन रह गया बीन्स वाला कि इसको बहुत लंबा टाइम रहता है. एंड इक्विपमेंट्स वाला अभी तक तो कुछ बात नहीं हुई है, बट हम देख लेते हैं. क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि बीन्स क्या है? टेक लॉन्गर टाइम टू ग्रो. देख लेते हैं. रूट वेजिटेबल्स की बात हो रही है. वी कैन नॉट डू एटलीस्ट नॉट येट, कि वो हम कर नहीं सकते, एटलीस्ट अभी तो नहीं कर सकती. ही सेज रेडिशेस ठीक हैं, बट कैरेट्स, पोटैटोज, दैट काइंड ऑफ थिंग्स जो है उसकी जो रूट्स हैं बहुत लंबी हैं, तो वो अभी हम नहीं कर सकते. फ्रूट ट्रीज आर नॉट एन ऑप्शन, इसकी अभी ये भी नहीं कर सकते. एंड बीन्स की क्या बात कर रहे हैं? टेंड्स टू टेक अप अ लॉट ऑफ स्पेस, कि ये बहुत ज़्यादा स्पेस ले रहे हैं. नेवरदलेस अर्बन फार्मिंग ऑफ द काइंड प्रैक्टिस्ड इन पेरिस इज one part of a bigger and fast changing picture that brings food production closer to our lives. कि ये की है is one part of a bigger and fast changing picture. ये मतलब चेंज हो रहा है आजकल. ये क्या चीज़ें हैं? मतलब लेटेस्ट है ये चीज़ कि आजकल ये चीज़ें उभर के आ रही हैं. तो बीन्स की क्या बात कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा स्पेस लेते हैं. एंड इक्विपमेंट्स की भी कोई बात नहीं हुई. एंड बीन्स में अगर देखा जाए तो टाइम की तो कुछ बात नहीं हुई, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा? नॉट गिवन. एंड जो क्वेश्चन नंबर 9 है इसका भी आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? नॉट गिवन, क्योंकि हैंडमेड की कुछ बात नहीं हुई कि वो हैंडमेड तरीके से ग्रो किया जाता है या नहीं. राइट. सो दिस वाज अ पैसेज. आई होप आपको समझ में आया होगा. कुछ डाउट हो तो गाइज यू कैन आस्क मी विया कमेंट, और यू कैन ऑल्सो ज्वाइन माई व्हाट्सएप ग्रुप. मैंने नया ग्रुप बनाया है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं. ठीक है गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर, सी या, बाय बाय.